गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल के वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.5 के 14 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। बच्चों आज पूरा प्रयास रहेगा कि 14.5 एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाए। अभी हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों हमें यहाँ पे 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह दिया गया और इसके लिए मुझे प्रूफ करना है कि इस आव्यूह ए के लिए ए की क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर जो होता है वो शून्य आव्यूह होता है। और इसी समीकरण की सहायता से मुझे ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। बच्चों कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, वो 2 कोटि के आव्यूह के लिए था और यहाँ पर अभी हमें ये 3 कोटि आव्यूह के लिए प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे कौन कौन से पदों की आवश्यकता पड़ेगी। ए की क्यूब, a², इन दोनों ही पदों की हमें यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं a²। तो a² कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पर आव्यूह a को a से करेंगे मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आव्यूह a को a² से गुणा करेंगे तो आव्यूह a है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 और वापस इसको इसी आव्यूह से गुणा करना है तो वापस इसको रिपीट करेंगे 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब इनको आपस में गुणा करेंगे तरीका बिल्कुल वही रहेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 2। बच्चों ये आव्यूह है, यहाँ पे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 प्लस 2 माइनस का 1। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 माइनस का 3 और प्लस का 3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस का 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 6। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 और प्लस का हो जाएगा 3। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस का 6 और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 9। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा 6। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस का 2 और 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 9। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे a² आपके पास आने वाला है 2 3 और 1 4। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्लस का 2, इसको सोल्व करने पे आएगा प्लस का 1। यहाँ पर आएगा बच्चों आपके पास माइनस का 3, यहाँ पर आएगा आपके पास प्लस का 8। ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 14। ये हो जाएगा 6 और 2 8 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस का 3 और ये हो जाएगा यहाँ पे 6 9 3 12 और 12 और 2 हो जाएगा प्लस का 14। तो बच्चों यहाँ पे a² हमने ज्ञात कर लिया आव्यूह a को वापस आव्यूह a से गुणा करके। अब देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पे a की क्यूब निकालना है। तो a की क्यूब के लिए मुझे बच्चों क्या करना होगा, a की क्यूब के लिए a² वाले आव्यूह को वापस a से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे a² के अंतर्गत कौन कौन सा अवयव जो अभी अभी निकाला है, इसके अंतर्गत आएगा आपके पास 4 2 1 माइनस का 3 8 माइनस का 14 7 माइनस का 3 और प्लस का 14। इसको बच्चों मुझे यहाँ पे आव्यूह a से गुणा करना है तो वापस आव्यूह a जो हमें दिया गया यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1। ये हो जाएगा 1 2 माइनस का 3, यहाँ पर आएगा आपके पास 2 माइनस 1 और प्लस का 3। इनको आपस में गुणा करेंगे तो देखिए बच्चों, अपने पास a की क्यूब बराबर क्या आने वाला है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ पे 4 प्लस में आएगा यहाँ पे 2 और प्लस में आएगा 2। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति के साथ दूसरा स्तंभ लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 4। ये हो जाएगा यहाँ पे 2 2 4 और 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो यहाँ पर आएगा 4 1 4, ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस का 6 और यहाँ पर आएगा 1 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो बच्चों आएगा यहाँ पर माइनस का 3, ये हो जाएगा बच्चों 8 1 8 और यहाँ पर आएगा माइनस 14 को 2 से करेंगे तो 14 2 28। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस का 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 8 2 16 और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस 14 को जब अपन माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 14।
उसके बाद में देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पर आएगा बच्चों माइनस का 3, 8 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 24, और -14 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 42। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा माइनस का 3, यह आ जाएगा 14 दूआ 28। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो बच्चों यहाँ पर आएगा 7, -3 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 6, और 14 को -1 से गुणा करेंगे माइनस का 14। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पर आएगा 7 का 7, प्लस का हो जाएगा 9, और 14 तिया हो जाएगा 42। तो देखिए बच्चों यहाँ पर a की क्यूब जो है वो आपके पास क्या आने वाला है, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 2 8। यहाँ पर आएगा 4 4 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, यहाँ पर आएगा 4 3 7 में से 1 घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1। यहाँ पर आएगा माइनस का 20, 8 में से 28 घटाएंगे तो माइनस का 20, -20 और -3 माइनस का 23। यहाँ पर आएगा बच्चों 16 और 14 हो जाएंगे 30, 30 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आने वाला है 27। यहाँ पर बच्चों हो जाएगा आपके पास 42 और 24, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 66, माइनस का 66 और 3 माइनस का 69 -69। यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 में 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, और 1 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 13। और यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 14, 14 में 9 को जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 51, 51 में 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 58 यानी कि 58। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर a स्क्वायर और a की क्यूब दोनों ही पदों की गणना कर ली। अब जो हमारे पास यहाँ पे पद दिया हुआ है जिसके बराबर मुझे शून्य अवयव प्रूफ करना है, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको दिया गया यहाँ पर a की क्यूब माइनस में 6 स्क्वायर प्लस में 5a प्लस में 11i इक्वल्स टू शून्य आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए बच्चों a की क्यूब अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये आ जाएगा 8 7 1 -23 27 माइनस का 69, यहाँ पर आएगा 32 माइनस का 13, और यहाँ पर आएगा 58। ए स्क्वायर जो आपको अवयव अभी आपने जो कैलकुलेट किया उसको आप 6 से गुणा करेंगे तो 6 ए स्क्वायर आएगा। तो इस पूरे अवयव के पदों को 6 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 चौके 24, ये आ जाएगा बच्चों 6 दूआ 12, यहाँ पर आएगा बच्चों 6 का 6, 6 तिया हो जाएगा 18 माइनस का 18, 8 6 के 48, यहाँ पर आएगा 14 6 के 84, 7 6 के 42, यहाँ पर आएगा 6 तिया 18, यहाँ पर हो जाएगा 14 6 के 84। ये स्क्वायर का पद आ गया। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे 5a यानी अवयव a को किससे गुणा करके लिखना है 5 से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 5, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 10 5 तिया 15, यहाँ पर आएगा आपके पास 5 दूआ 10 माइनस का 5, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, और प्लस में 11i। तो बच्चों 11i का मतलब होता है 11 0 0 0 11 0 0 0 11 से। देखिए बच्चों आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या आने वाला आप खुद देखिए। पहले प्लस प्लस वाले जो अवयव उनको ऐड करेंगे तो ये पहला तीसरा और चौथा इन सबको हम लोग ऐड करेंगे, और उसके बाद में इस मेन अवयव को इसमें से घटाएंगे तो आप देखेंगे 8 और 5 13 और 11, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास प्लस का 24, 7 और 12 7 और 5 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 ही आने वाला है। उसके बाद 1 प्लस 5 यानी यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस का 23 प्लस का 5 तो यहाँ पर आएगा माइनस का 18 प्लस का 0, तो बच्चों यहाँ पर आने वाला है माइनस का 18। उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पे 27 और 10 यहाँ पर हो जाएगा 37, 37 और 11 यहाँ पर आ जाएगा 48। तो बच्चों इसी प्रकार से आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 84, यहाँ पर आएगा 42, यहाँ पर आएगा माइनस का 18, और लास्ट में 58 और 15 इनको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 58 और 15 होते हैं बच्चों यहाँ पे 73। 73 में जब 11 जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा प्लस का 84, और माइनस में आपको जो दूसरा अवयव यहाँ पे दिया उसको आप लिखोगे तो यहाँ पर सेम ही अवयव आपको देखने को मिलेंगे। 24 12 6 माइनस का 18 48 और माइनस का 84, यहाँ पर आपके पास 42 माइनस का 18
और प्लस का 84। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों ही अवयव के अवयव समान हैं, दोनों ही समान अवयव हैं और बीच में अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्रत्येक अवयव आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर आपके पास सारे अवयव शून्य हो जाएंगे। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पे 3 कोटि का शून्य अवयव प्राप्त होगा और यही आपकी जो है वो राइट हैंड साइड है। तो बच्चों हमें ये प्रूफ करना था कि इस अवयव के लिए a की क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i जो होता है वो एक शून्य अवयव के इक्वल होता है। तो बहुत आसानी से हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब इसी की सहायता से बच्चों मुझे यहाँ पे a इनवर्स कैलकुलेट करना है। आपको यहाँ पे ना तो फॉर्मूला विधि लगानी है ना आपको यहाँ पे प्रारंभिक संक्रिया रूपांतरण विधि लगानी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे किस प्रकार से हम यहाँ पर a इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो समीकरण आपको दी गई है, जो समीकरण आपको यहां पर दी गई है, पुनः a की क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर में शून्य अवयव, इसके दोनों पक्षों को a इनवर्स से गुणा करेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों को a इनवर्स से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों को a इनवर्स से गुणा करेंगे। तो देखिए बच्चों a की क्यूब को a इनवर्स से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा a स्क्वायर। 6a स्क्वायर को अगर a इनवर्स से गुणा करेंगे तो यहाँ पर a आएगा, प्लस 5a को a इनवर्स से गुणा करेंगे तो यहाँ पर i आएगा, प्लस 11i को a इनवर्स से गुणा करेंगे तो वापस a इनवर्स आएगा और शून्य अवयव को किसी से भी गुणा कर दो वापस शून्य अवयव आता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे a की क्यूब को a इनवर्स से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर को a इनवर्स से गुणा करेंगे तो एक पावर कम होकर यहाँ पर a आएगा। a को जब a इनवर्स से गुणा करेंगे तो किसी भी अवयव को जब इसके प्रतिलोम से गुणा किया जाता है तो तत्समक अवयव आता है यानी कि i आएगा, और i को जब a इनवर्स से गुणा करेंगे तो वापस a इनवर्स आएगा, क्योंकि किसी भी अवयव को तत्समक अवयव से गुणा करेंगे तो a इनवर्स ही आता है और शून्य अवयव को a इनवर्स से गुणा करेंगे तो शून्य अवयव आएगा। बच्चों आपको यहाँ पर a इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर a इनवर्स की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, देखिए माइनस 6a इधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 6a, यहाँ पर आएगा बच्चों आपके पास माइनस का a स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 5i, और इसको हमें भाग देना पड़ेगा 11 से, क्योंकि यहाँ पर a इनवर्स का जो गुणांक है वो है 11। तो ये हो जाएगा 1/11। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा 1/11 6a। तो 6a जो है वो आप कैसे प्राप्त करोगे बच्चों, इस अवयव a को 6 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 6 6 6, ये हो जाएगा 6 12 माइनस का 18, ये हो जाएगा 6 2 12 माइनस का 6 और 6 3 18। माइनस a स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर a स्क्वायर जो आपने कैलकुलेट किया था वही वैल्यू आपको वापस रखनी है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 2 1, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 8 और माइनस का 14, यहाँ पर आएगा 7 माइनस का 3 और प्लस का 14, और साथ में है बच्चों यहाँ पे माइनस का 5i। तो बच्चों 5i के लिए आपको सिंपल तत्समक अवयव को 5 से गुणा करना है, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर a स्क्वायर और i की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। अब देखिए बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 1/11। तो आगे अपने पास आएगा, देखो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3, 6 में से घटाएंगे 2 तो अपने पास आएगा 4, और 4 में से घटाएंगे 0 तो अपने पास यहाँ पर आएगा 4, 6 में से घटाएंगे 1 तो यहाँ पर आएगा 5, और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 6 में से माइनस माइनस प्लस करेंगे 3 तो 6 और 3 हो जाएगा 9, 9 में 0 घटाएंगे तो 9, 12 में से घटाएंगे 8 तो ये बचेगा 4, 4 में घटाएंगे 5 तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, माइनस 18 और प्लस का 14 यानी कि माइनस का 4, और उसमें 0 घटाएंगे तो माइनस का 4 ही आने वाला है। यहाँ पर आएगा बच्चों 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 3 तो माइनस 6 और प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, और 18 माइनस 14 यानी कि प्लस का 4, और 4 में से घटाएंगे 5 तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1, और बच्चों यही होगा आपका इन्वर्स, दिए गए अवयव का प्रतिलोम।
तो बच्चों काफ़ी आसान था ये क्वेश्चन। हाँ, इसकी कैलकुलेशन जरूर लेंथी थी बच्चों, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ संक्रियाओं का ध्यान रखिए, गुणन संक्रियाओं का ध्यान रखिए और छोटी छोटी कैलकुलेशन की सहायता से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 भी बच्चों यहाँ पे आपको तीन कोटि के अवयव के लिए आपको वापस एक इक्वेशन प्रूफ करनी है कि a की क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4a बराबर 0 अवयव होगा और इसकी सहायता से आपको a इनवर्स ज्ञात करना है। बच्चों आप यहाँ पे रफ कॉपी लेके बैठ जाए और इसको शुरू कर दें, इसको सोल्व करना, और देखिए कि आप यहाँ पे इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। काफ़ी आसान है, मैंने इसको काफ़ी बार बता दिया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीडली इसको करने का प्रयास करूँगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे a स्क्वायर, तो अवयव a को अवयव a से हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव a आपको दिया गया है 2 माइनस 1 1 माइनस का 1 2 माइनस 1, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1 और 2, और साथ में आपको वापस अवयव a यहाँ पे लिखना होगा 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और प्लस का 2। बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर बराबर आएगा आपके पास पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 1 प्लस का 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस का 2 और माइनस का 1, उसके बाद में पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस का 2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 2 और यहाँ पर आएगा माइनस का 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 4 और यहाँ पर प्लस का 1, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस का 1 और प्लस का 2। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पर आएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यहाँ पर आएगा प्लस का 1 और प्लस का 4। तो बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर बराबर क्या आएगा 4 5 और 1 6, यहाँ पर आएगा माइनस का 5 और इसको सोल्व करने पे आएगा प्लस का 5, यहाँ पर आएगा माइनस का 5, यहाँ आएगा बच्चों प्लस का 6, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पर आएगा प्लस का 5 और यहाँ पर आएगा बच्चों माइनस का 5 और यहाँ पर आने वाला है 6। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पे a स्क्वायर को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें यहाँ पे करना है a की क्यूब, यानी कि मुझे a स्क्वायर को वापस अवयव a से गुणा करना होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर वाला अवयव आपको दिया गया है 6 माइनस 5 5 माइनस का 5 6 और माइनस का 5 5 माइनस 5 और 6, और इसको हमें गुणा करना है अवयव a से जो हमें दिया गया है 2 माइनस 1 1 माइनस का 1 2 माइनस 1, यहाँ पर है 1 माइनस 1 और प्लस का 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पर a की क्यूब के लिए मुझे इन दोनों अवयवों को गुणा करना होगा। गुणा करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो ये आ जाएगा 6 2 12 प्लस में आएगा 5 और यहाँ पर आएगा प्लस का 5। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 6, यहाँ पर आएगा माइनस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 5। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो बच्चों यहाँ पर आएगा 6, ये हो जाएगा प्लस का 5 और ये हो जाएगा 5 दूआ 10। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो बच्चों यहाँ पर आएगा माइनस का 10, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 5। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 5, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूआ 12 और ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 5। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो यहाँ पर आएगा माइनस का 5 माइनस का 6 और माइनस का 10। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो बच्चों यहाँ पे आएगा 10, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 6। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो यहाँ पर आएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 6। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा प्लस का 5 और ये हो जाएगा 6 दूआ 12। अब देखिए बच्चों यहाँ पर a की क्यूब फाइनली जो आपके पास है वो किस रूप में आने वाला है, इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास देखिए बच्चों 12 और 10 यानी यहाँ पर आने वाला है 22। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों 10 5 15 और 6 21 यानी माइनस का 21 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों 10 5 15 और 6 यानी यहाँ पर आएगा प्लस का 21। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो अपने पास आने वाला है माइनस का 21, यहाँ पर आएगा बच्चों आपके पास प्लस का 22, यहाँ पर आएगा बच्चों आपके पास माइनस का 21, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो प्लस का 21, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास आएगा माइनस का 21 और यहाँ पर आने वाला है प्लस का 22। तो इस प्रकार से बच्चों हम a क्यूब को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए बच्चों हमें जो प्रूफ करना है उसकी जब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे
तो यहाँ पे दिया हुआ है ए की क्यूब माइनस 6a² प्लस का 9a और माइनस का 4i, और इसके बराबर मुझे शून्य अवयव प्रूफ करना है। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ए की क्यूब आपके पास है 22 माइनस का 21 प्लस का 21, यहाँ पे है माइनस 21 प्लस का 22 माइनस का 21, यहाँ पे आएगा 21 माइनस 21 और प्लस का 22, 6a²। तो बच्चों a² अवयव को जब 6 से गुणा करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 6 5 30, 6 5 30, यहाँ पे 6 6 36 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6 5 30, यहाँ पे भी आने वाला है 30, यहाँ पे आएगा बच्चों माइनस का 30, यहाँ पे आएगा प्लस का 36, यहाँ पे आएगा माइनस का 30, यहाँ पे आएगा बच्चों प्लस का 30, यहाँ पे आएगा माइनस का 30 और यहाँ पर आने वाला है 36 प्लस 9a। 9a के लिए बच्चों अवयव a को 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 2 18 माइनस का 9 प्लस का 9, यहाँ पर आएगा माइनस का 9, यहाँ पे हो जाएगा 18, ये हो जाएगा माइनस का 9, यहाँ पे होगा 9 माइनस का 9 और ये हो जाएगा 9 दुआ 18, और यहाँ पे जो लास्ट में आपको दिया गया वो है माइनस का 4i। तो बच्चों यहाँ पे इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस वाले अवयव को पहले ऐड करेंगे तो पहला, तीसरा और चौथा तीनों अवयव को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 प्लस 18, तो 22 प्लस 18, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 40, 40 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा 36, माइनस का 21 और माइनस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 30। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आने वाला है माइनस का 30, 21 और प्लस का 9 तो ये हो जाएगा प्लस का 30, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 30। तो बच्चों इस प्रकार से पहले, तीसरे और चौथे अवयव को जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा माइनस 30 प्लस का 36 माइनस का 30। कहने का मतलब यही है, अवयव जो है वापस रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 30 माइनस का 30 और प्लस का 36, और माइनस के साथ वापस इसी अवयव को लिखेंगे 36 माइनस का 30 प्लस का 30, यहाँ पर आएगा माइनस का 30 36 और माइनस का 30, यहाँ पर आएगा 30 माइनस का 30 और प्लस का 36। तो बच्चों सोल्व करने पे यहाँ पे आएगा शून्य अवयव, और यही हमें जो है वो प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 कोटि के वर्ग अवयव के लिए इस समीकरण का जो मान है वो शून्य अवयव के इक्वल होगा। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे प्रूफ करना होगा कि इस समीकरण की सहायता से मुझे ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो आप खुद देखिए बच्चों क्या करना होगा, यहाँ पे पुनः जो समीकरण आपको दे रखी है यहाँ पर ए की क्यूब माइनस 6a² प्लस में 9a माइनस 4i बराबर शून्य अवयव के दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करने पर, ए इनवर्स से गुणा करने पे देखिए बच्चों यहाँ पे क्या समीकरण बनेगी, ए की क्यूब को जब ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो यहाँ a² आएगा, माइनस 6a² को जब ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो एक घात कम होकर a आएगा, प्लस 9a को ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो i आएगा, और i को जब ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए इनवर्स आएगा, और शून्य अवयव को किसी से भी गुणा करते हैं तो शून्य अवयव आता है। अब देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पे 4 ए इनवर्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो माइनस 4 ए इनवर्स का पक्षांतरण करेंगे तो इधर प्लस का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ए इनवर्स की जो वैल्यू है बच्चों वो आएगी 1/4, समीकरण बनेगी a² माइनस 6a प्लस 9i। तो यहाँ पर आपके पास ये समीकरण आएगी, बराबर में दिया हुआ है शून्य अवयव। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इन तीनों ही पदों को लिखेंगे, a² a और i की वैल्यूज रखकर हम इसको सोल्व करेंगे, और बहुत आसानी से हम यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, अपने पास यहाँ पे क्या आने वाला है, बराबर में शून्य अवयव नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको पक्षांतरण कर दिया था। तो यहाँ पे आएगा बच्चों ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 a²। तो a² की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, वो अपने पास दिया हुआ यहाँ पे 6 माइनस 5 प्लस का 5, यहाँ पे है आपके पास माइनस का 5, 6 और माइनस का 5, यहाँ पे है 5 माइनस 5 और प्लस का 6। तो बच्चों ये तो हो जाएगा यहाँ पे a² माइनस का 6a, तो ये को 6 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 12 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस का 12 माइनस 6, 6 माइनस 6 और प्लस का 12। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे उसके बाद में आपको दिया हुआ है 9i। तो बच्चों 9i का मतलब होता है यहाँ पे 9 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 से।
अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा 1/4, 6 माइनस 12 माइनस का 6 और माइनस 6 और प्लस का 9, तो माइनस 6 और प्लस का 9 बच्चों यहाँ पर आएगा 3, माइनस 5 और प्लस का 6, तो ये आएगा प्लस का 1 और इसमें 0 जोड़ेंगे तो प्लस का 1, ये हो जाएगा 5 माइनस 6 यानी कि माइनस का 1 और इसमें 0 जोड़ेंगे माइनस का 1, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6, तो माइनस 5 और प्लस का 6 यहाँ पे आएगा प्लस का 1, 6 में से 12 घटाएंगे माइनस 6 और उसमें 9 जोड़ेंगे तो बच्चों प्लस का 3, माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा, 5 में से 6 घटाएंगे बच्चों तो माइनस का 1 आएगा, माइनस 5 और प्लस 6 यानी कि प्लस का 1 आएगा और लास्ट में 6 में से 12 घटाएंगे माइनस 6, माइनस 6 प्लस 9 करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आएगा 3 और यही होगा आपका दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम। आप चाहो तो इसमें 4 का भाग देके इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हो। बच्चों दोनों क्वेश्चन काफ़ी आसान थे लेकिन थोड़े से कैलकुलेशन की दृष्टि से लेंथी थे। आप ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो बहुत अच्छी होगी और जो छोटी छोटी गलतियाँ यहाँ पर आपकी होती है वो भी नहीं होगी। तो बच्चों रफ कॉपी में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस का अभ्यास कीजिए। अभी हम करते हैं लास्ट बचे हुए 2 क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इस प्रश्नावली 4.5 के अंतिम 2 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के महत्वपूर्ण से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये दोनों कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि एक आव्यूह ए जो है वो 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए यानी एडजॉइंट ए के सारणिक का मान किसके बराबर होगा। बच्चों यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा और ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। काफ़ी बार पूछा भी जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि एडजॉइंट ए के जो सारणिक का मान होता है वो आव्यूह ए के सारणिक के मान की घात n-1 के इक्वल होता है, जहाँ पे जो n दिया हुआ है बच्चों ये आव्यूह ए जिस कोटि का वर्ग आव्यूह है उस कोटि को माना जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आव्यूह 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो इस केस में जो n का मान होगा वो यहाँ पर 3 होगा। तो सिंपली बच्चों आपको यहाँ पर n के स्थान पे 3 पुट करना है तो ये हो जाएगा आपके पास एडजॉइंट ए इक्वल्स टू सारणिक ए की पावर 3-1 यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर 2, यानी आपके पास यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में यदि a जो है वो कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स यानी आपको ए इनवर्स के सारणिक का मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों यहाँ पर अगर a 2 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब कहलाता है, जब उसकी सारणिक का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब उसमें उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, यानी इस आव्यूह ए के प्रतिलोम ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। और हम जानते हैं कि किसी भी आव्यूह को जब उसके प्रतिलोम से गुणा किया जाता है तो यहाँ पे तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है। और दोनों तरफ जब मैं डिटरमिनेंट्स यहाँ पे लगाऊंगा तो देखिए बच्चों यहाँ पे आएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू ए इनवर्स और यहाँ पर आएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ आई। और हमें पता है कि तत्समक आव्यूह के सारणिक का मान 1 होता है। तत्समक आव्यूह की जब सारणिक का मान निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए बच्चों सारणिक यहाँ पे जो डिटरमिनेंट्स का रूल है वो आपको अच्छे से पता है कि जब 2 आव्यूहों के गुणनफल का डिटरमिनेंट्स निकाला जाता है, सारणिक का मान निकाला जाता है, तो वो उनकी अलग अलग सारणिकों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी यहाँ पे आएगा सारणिक ए इंटू सारणिक ए इनवर्स और बराबर में आएगा यहाँ पे 1। तो बच्चों मुझे यहाँ पे निकालना था सारणिक ए इनवर्स का मान, ये आ जाएगा 1 सारणिक ए और सारणिक को इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट्स, DET का शॉर्ट फॉर्म। सारणिक का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो डिटरमिनेंट्स DET से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ जाएगा DET ए इनवर्स। इस केस में आपको ये सिंबल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, यानी आपके पास यहाँ पर भी बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन था, एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ पे आव्यूह ए जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसका मतलब यहाँ पर ए के सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होगा। और अगर ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसमें इसके प्रतिलोम का भी अस्तित्व होगा।
ए का प्रतिलोम अगर मैं ए इनवर्स मानूं तो मुझे पता है कि किसी भी अवयव को जब उसके प्रतिलोम से गुणा करेंगे तो तत्समक अवयव आएगा। दोनों ही पक्षों में बच्चों मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट्स यूज किया, तो यहाँ पे 2 डिटरमिनेंट्स लगाएंगे और यहाँ पे तत्समक अवयव के डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक का मान जो है वो 1 होता है और 2 अवयवों के गुणनफल के सारणिक का मान उनकी अलग अलग सारणिकों के गुणनफल के बराबर होता है। इसी रूल का यहाँ पे यूज करेंगे और इनको अलग अलग पदों के रूप में लिखेंगे। और यहाँ पे मुझे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स निकालना था, तो ए के सारणी का यहाँ पे दे देंगे भाग, तो यहाँ पे अपने पास बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से 4.5 एक्सरसाइज जो है वो हमने कंप्लीट कर ली। तो बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और काफ़ी आसान भी थी, लेकिन कल हम जो करने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है 4.6। तो बच्चों उसके लिए आपको कल के वीडियो का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।